परफेक्ट कौन नहीं बनना चाहता अपनी लाइफ में। हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, लेकिन हमसे हो जाती हैं कुछ कमियां, हमसे हो जाती हैं कुछ गलतियां, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं परफेक्ट बनने में। देखिए दोस्तों, परफेक्ट तो वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन कोशिश हम सभी करते हैं, हम सभी महिलाएं करती हैं कि हम अच्छी पत्नी बन सकें। हाँ जी दोस्तों, वैसे तो हम हर रिश्ते को बखूबी से निभाती हैं, बहुत अच्छे से निभाती हैं हम सारे रिश्तों को, लेकिन फिर भी एक पत्नी वाला रिश्ता एक ऐसा होता है ना कि जिसमें हम अपना कितना भी कोशिश कर लें ना कि हम बेस्ट दें अपना, फिर पता नहीं कहाँ से कमियां आ जाती हैं, कहाँ से कुछ कमी रह जाती है कि हम थोड़ा सा ना पीछे रह जाते हैं परफेक्ट बनने में। वो कौन सी कमियां हैं हम वो कौन सी कमियां हैं जो हम करते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में, आपके ही वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। हमेशा एक स्माइल बना के रखिए अपने चेहरे पे, इससे हम अच्छे भी लगते हैं और हम ना कॉन्फिडेंट भी रहते हैं अपनी बात को कहने में। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें स्माइल करनी चाहिए, और वैसे भी स्माइल फ्री आती कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो परफेक्ट हाउसवाइफ बने, उनके हस्बैंड उनकी तारीफ करें, उनकी बात को माने, उनकी वैल्यू हो घर में। लेकिन हम क्या ऐसी गलती कर देते हैं कि बस थोड़ा सा हम पीछे मतलब रह जाते हैं परफेक्ट बनने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में थोड़ी ना कहीं कमी होती है। लेकिन जो अपनी कमी को मान लेता है, जो अपनी कमी को स्वीकार कर लेता है, मुझे लगता है कि ना वो परफेक्ट होने की लाइन में मतलब लग जाता है, क्योंकि वो अपने उसको पता है कि उसकी कमी कहाँ पर है, तो उसको तो परफेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता जिसको पता है कि उसकी कमी कहाँ पर है। तो जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसके पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि भाई मेरी बेटी ससुराल में जाए तो खुशी खुशी रहे, सब उसकी वैल्यू करें, सब उसकी रिस्पेक्ट करें, सब उसको प्यार करें, और वो एक अच्छी पत्नी साबित हो, मतलब एक अच्छी पत्नी बने। सब मतलब हर घर वालों की यही इच्छा होती है ना। और वैसे ही जब पेरेंट्स अपने बेटे की शादी करते हैं तो उनकी भी ये इच्छा होती है कि उनके घर में जो बहू आए वो सर्वगुण संपन्न हो, एक अच्छी पत्नी अपने मतलब हमारे बेटे के लिए साबित हो, एक अच्छी बहू साबित हो। तो आज तो हम बात करेंगे ना कि हम अच्छी पत्नी कैसे बन सकते हैं, क्या बातें रह जाती हैं हमसे, क्या बातें छूट जाती हैं हमसे कि हम ना अच्छी पत्नी नहीं बन पा। अच्छी पत्नी, अच्छी हाउसवाइफ हम हैं क्योंकि हम अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती हैं। तो पहले तो ये बात मान लीजिए अपने मन में कि आप ना एक अच्छी हाउसवाइफ हो, आप एक अच्छी वाइफ हो, और आप एक अच्छी माँ, मतलब आप सब कुछ अच्छी हो, आप बेस्ट हो, ये मान लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम कौन सी वो भूल कर देते हैं, छोटी छोटी कमियां कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना घर में कलेश स्टार्ट हो जाती है, पति नाराज होने लगते हैं, हमारी फिर वैल्यू नहीं होती, हमें कोई कुछ समझता नहीं है। अब जैसे कि हस्बैंड जाते हैं मॉर्निंग में, मोस्टली के हस्बैंड सुबह ही जाते हैं, फिर नाइट को आते हैं, तो अपने हस्बैंड को ना थोड़ा सा अच्छे से भेजिए, लंच वगैरह बना के, हर कोई भेजता है। लेकिन जब वो शाम को आते हैं तो अब जैसे आपने रिसीव किया अपने हस्बैंड, जैसे आपके हस्बैंड आए और आपने गेट खोला और आप कहीं पे मतलब बातें करने में लगे हुए हो। एक तो आप बातें कर रहे हो फोन पे और आपके हस्बैंड गेट पे आए हैं, आपने उनका बैग लिया, सब लिया, और आपने उनको कुछ भी मतलब हाय हेलो नहीं बोला। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी अब हम आप ये चीज ना अपने ऊपर लागू करके देखिए कि जब भी आप घर में एंटर करो, और चाहे बच्चे हो या हस्बैंड हो, कोई भी गेट खोले तो वो फोन पे बातें करता रहे, ये ना पूछे कि भाई क्या है, कैसा रहा आपका दिन, क्या है। थोड़ा सा फील तो होता ही है ना कहीं तो फील होता ही है ना। तो ये चीज भी ना हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके हस्बैंड जब जॉब पे जाते हैं, जब घर आए, तो थोड़ा सा स्माइल देकर सब चीज़ों को साइड में कर दीजिए कि आप क्या काम कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, कितना बिजी थे आप। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं, तो आप इतना तो कर ही सकती हैं ना। अगर आप जॉब पे जाती हैं और साथ में वापस आती हैं, तो जब भी आप मिलते हैं तो उसी टाइम हालचाल पूछिए, कैसा डे रहा, कैसा नहीं रहा, बात करते करते आइए गाड़ी में साथ में, अगर आप साथ में आते हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। और अगर आप प्रॉपर हाउस वाइफ है, तो जैसे आपके हस्बैंड आए वैसे आपको हाल चाल पूछना चाहिए था। आप जिससे भी बात कर रही हैं, आपको थोड़ा सा वहां पे बोलना चाहिए था कि देखिए थोड़ा सा ना मैं आपसे बाद में बात करती हूँ,
मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो आपने किसको वैल्यू दी? पहले अपने हस्बैंड को वैल्यू दी, बाकी चीज़ों को आपने वैल्यू नहीं दी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मैरिड लाइफ पे। सेकंड सेकंड है कि ना आपको विश्वास होना चाहिए अपने हस्बैंड की बातों पर, कि वो आपसे जो भी कहना चाह रहे हैं ना, आप कहो हाँ जी, ये सही है। मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि भई आप हर चीज़ में हाँ कर रहे हो, लेकिन फिर भी मोस्टली बातें ना सही ही होती हैं हस्बैंड जी की, अगर आप मानो तो सही होती हैं। वही मेरे तो हस्बैंड की बातें मोस्टली सही होती हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये चीज़ क्या कर सकते हैं अभी, कि हाँ, ठीक है, आप सही कह रहे हो, हाँ जी, सही कह रहे हो। आप भले आपके मन में ना चल रहा हो कि आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो कि सही कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप कह सकते हो उनके, नहीं जी, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। तो इससे ना मैरिड लाइफ़ बनती है। अब देखिए आपकी इमेज बनेगी धीरे-धीरे, कि आपके पति भी ये चीज़ मानेंगे कि हाँ, भई मैं ना जो भी बोलता हूँ ना, मेरी पत्नी इस चीज़ को समझती है। मेरी पत्नी मेरी बातों को सुनती है। भले आप नहीं मानते हो, लेकिन आप सुनते हो। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप बोलिए कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप बेस्ट हो, तारीफ़ करिए भई, बिना रीज़न के तारीफ़ करिए। क्या ज़रूरत है कोई मौका ढूँढने का, कोई वजह ढूँढने की? आप ऐसे ही तारीफ़ कर दीजिए। बहुत खुशी होती है। अच्छा, आपकी कभी तारीफ़ की हो आपके हस्बैंड जी ने, ऐसे ही एवें ही तारीफ़ कर दी हो, आपने कुछ मतलब आप तैयार भी नहीं हो रहे हो और आप ऐसे ही आपको तारीफ़ मिल गई हो, तो आप क्या सोचेंगी? आज तो मेरे को तारीफ़ मिल गई, आज तो मैं कुछ ख़ास लग नहीं रही हूँ। तो फिर अच्छा लगता है ना? भई देखिए, मैरिड लाइफ़ ऐसे ही चलती है ना? थोड़ा प्यार दिखाने से, विश्वास दिखाने से, एक-दूसरे के साथ चलने से ऐसे ही चलती है। और अगर आपको बस मुँह फुला के ही रहना है, अपने ईगो में ही रहना है, बस अपना ही ये देखना है कि नहीं मेरी ही चले, तो ऐसे तो ना तो ज़िंदगी चलती है, ना मैरिड लाइफ़ चलती है, प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती हैं ज़िंदगी में। तो थोड़ा-सा प्यार बनाइए आपस में, विश्वास होना चाहिए, है ना? कभी कोई चीज़ हस्बैंड लाना भूल जाएँ और आपने कहा हो कि भई ये चीज़ ले आना, और वो भूल जाएँ, तो गुस्सा नहीं करना है। कई महिलाएँ होती हैं ना, एकदम से, अरे मैंने आपको इतने सारे फ़ोन किए थे, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने कॉल नहीं उठाया, ये चीज़ तो लानी ही थी, आप कैसे नहीं लेकर आए? तो थोड़ा-सा ना उस माहौल को समझिए कि भई कभी तो भूल जाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि नहीं ला पाते हैं। तो उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को समझेंगी ना, तो कहीं न कहीं आपको ये फ़ील होने लगेगा कि हाँ, मेरी वैल्यू होने लगी है, मुझे मेरे हस्बैंड जी ना समझने लगे हैं अब। तो अपनी ही लाइफ़ को, अपनी ही मैरिड लाइफ़ को इस तरीके से अगर हम लेके चलते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू बनती है, आपकी इमेज बनती है, और आपके पति का प्यार बढ़ने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने प्यार को दिखाइए। देखिए दोस्तों, प्यार तो होता ही है मैरिड लाइफ़ में, बिना प्यार के मैरिड लाइफ़ कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, हर रिश्ते में प्यार होता है। जिस रिश्ते में प्यार नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो रिश्ता, मुझे लगता नहीं कि वो रिश्ता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कभी ना कभी तो वो ब्रेक हो ही जाएगा। तो कई मैरिड लाइफ जो है ना, कई कपल्स की शादी तो इसलिए चलती है क्योंकि भई उनको चलानी होती है, घर वालों का होता है कि नहीं आप करो, तो वो चलती है, लेकिन वो जीते नहीं है आपस में, बस ज़िंदगी को काट देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जीना है साथ में। देखिए दोस्तों, कोई भी रिश्ता ना ज़बरदस्ती नहीं निभाया जाता। अगर आप इस रिश्ते में 10-15 साल से रह रहे हो, या आप नए-नए आए हो, तो आजकल तो देखिए हर चीज़ ना, आजकल तो सभी रिश्ते रज़ामंदी से ही होते हैं। अब पुराने टाइम में थोड़ी ना ऐसे होते थे कि भई नहीं, आप पहले मिल लो, बातें कर लो, फिर आपकी शादी होगी। अब आजकल तो सब चीज़ें ऐसी होती हैं। पुराने टाइम में तो पेरेंट्स ने जो डिसाइड कर दिया, उसी के वो मतलब शादी हो जाती थी। कई कई बार तो देखते भी नहीं थे एक-दूसरे को कि कौन क्या है, बट आजकल तो पूरा नया ज़माना है, और मैं मानती हूँ नए ज़माने के साथ चलना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपकी लव मैरिज हुई हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे आपकी अभी शादी हुई हो, चाहे आपकी पुरानी शादी हो, जब आपके रिश्ते में सम्मान नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो कोई भी रिश्ता नहीं चलने वाला, ये सत्य बात है। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप एक-दूसरे को नहीं समझेंगे ना, तो आप वहीं के वहीं रह जाएँगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। हर रिश्ता आपको छोड़ के आगे निकलता चला जाएगा, क्योंकि सबको ना क्या चाहिए, सबको वैल्यू चाहिए अपनी, सबको सम्मान चाहिए, सबको चाहिए कि हाँ, हमको कोई समझे। आप जब दूसरे को नहीं समझोगे ना, तो आपको भी कोई नहीं समझेगा, ये बिल्कुल भी
100% सही बात है। अगर आपको चाहिए कि भई आपके पति आपको बहुत सारा प्यार करें, आपको सम्मान करें, तो आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी वो चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेंगी। मतलब अब इस चीज़ में ये मत कहिएगा कि भई पहले आप हमसे बात कीजिए, तब हम आप पहले आप हमको दिखाइए कि पहले आप हमको बताइए कि आप हमको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अरे यार! तो ठीक है ना, शादी को या कम साल हुए हैं, ज़्यादा साल हुए हैं, तो धीरे-धीरे पता चलता जाएगा भई, समय दीजिए। हर चीज़ का समय होता है। एक समय ऐसा आता है जब हस्बैंड आपके बिना एक कदम भी नहीं चलेंगे। वो समय भी आएगा, लेकिन थोड़ा-सा ना समय को भी समय की ज़रूरत होती है। हर रिश्ते को समय की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा-सा ठहरिए, थोड़ा-सा सोचिए, है ना? और अपने दिल की बातों को दिल में मत रखिए, बताइए अपने हस्बैंड को कि आप कितना पसंद करती हैं, आपकी क्या चीज़ें उनको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। वो चीज़ बताइए अपने हस्बैंड को, बहुत ज़रूरी है। अब आपके अंदर का प्यार तो किसी ने देखा नहीं ना कि आप दिल में कितना प्यार करती हैं, चाहे बच्चों से हो, चाहे हस्बैंड से हो। भई आज का प्यार ना दिखाने से ही मतलब अच्छा रहता है, दिखाने से ही रिश्ता मजबूत बनता है। दिल के अंदर कितना प्यार है वो किसी ने नहीं देखा। जब आप उसको शो करेंगे ना तो वो सबको दिखेगा। तो ज़माना यही है, आपको बताना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भई हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं। तो देखिएगा, आप ना एक अच्छी पत्नी बनती चली जाएँगी और आप अच्छी पत्नी हैं क्योंकि आपने इतने साल अपने हस्बैंड के साथ निकाल दिए हैं और आप अभी भी खुश हैं। तो आप एक ज़ाहिर-सी बात है अच्छी पत्नी है, लेकिन हम परफेक्ट कैसे बने ना? मतलब हमारे रिश्ते में और प्यार कैसे आए? तो प्यार ऐसे ही आएगा छोटी-छोटी चीज़ों से। गिफ्ट दीजिए आप, चाहे छोटा ही गिफ्ट क्यों ना हो, वो गिफ्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। चिल्लाइए मत छोटी-छोटी बातों पे। हम महिलाओं का थोड़ा होता है ना कि कुछ बेड पे गिरा दिया या कुछ बोतल नहीं भर के रखी पानी की, होता है ना ऐसा कभी चाय का कप जो पीते-पीते बाहर चले गए, तो कहीं और रख दिया या छत पे रख के आगे चाय पीने गए। तो हम लोगों का क्या होता है ना, हम चिल्ला पड़ती हैं। मतलब कप ऊपर है और हम नीचे से चिल्ला रहे हैं और सारा मोहल्ला हमारी बात सुन रहा है। तो यहाँ पे भी ना ये है तो छोटी बात, लेकिन कभी-कभी ना ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। हमारे रिश्ते इससे खराब हो सकते हैं। कभी-कभी छोटी ही बात बहुत बड़ी होती है ना, तो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। ये मैंने देखा है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन बात का बतंगड़ ऐसे बनता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है छोटी-छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए एक दूसरे की तारीफ़ कीजिए, मौका ढूँढिए तारीफ़ करने का। और बाहर अगर नहीं है, देखिए एक तो मैं आपको बता दूँ कि हस्बैंड वाइफ में से ना एक को घूमने का शौक होता है, एक को नहीं होता। ये हर जगह का है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों ही घूमने वाले हों। बहुत कम भगवान भी ना जोड़ियाँ सोच समझ के बनाता है कि एक घूमने वाला है और एक बिल्कुल घर में रहने वाली। एक खर्चा करता है तो एक खर्चा नहीं करती है। एक बहुत बोलता है तो एक शांत रहता है। तो ये भगवान भी जोड़ियाँ ना बहुत सोच समझ के बनाता है ताकि ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे, लाइफ में बैलेंस बना रहे और आप दोनों चीज़ों को एन्जॉय कर सको, यानी कि बोलने को भी और शांत को भी। तो अगर ऐसा है आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी पार्टनर, अगर आपके लाइफ पार्टनर ऐसे हैं कि भई उनको घूमने का शौक है, आपको नहीं है, तो आप जाइए घूमने, एन्जॉय कीजिए। लकी हैं कि आपके हस्बैंड को घूमने का शौक है। अब ये सोचिए ना कि जिन महिलाओं को घूमने का शौक होता है, उनके हस्बैंड को नहीं होता शौक, है ना? तो उन वो बेचारी घर पे रह जाती हैं। जाते हैं घूमने, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि भई अगर हमारी इच्छाएँ बिना कहीं पूरी होने लग जाएँ, तो कितना अच्छा हो। लेकिन सामने हमारे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है वो चीज़, तो नहीं हो सकती पूरी। अब इसमें आप कहेंगे कि भई हस्बैंड जी को पसंद नहीं है तो हमारी चीज़ें हम क्यों अपनी चीज़ों को पूरी ना करें? तो देखिए दोस्तों, जब एक मैरिड लाइफ़ होती है ना, उसमें मैं नहीं होता है कि मैं कर लूँ अपना काम, अपना घूमना-फिरना, मैं अपनी इच्छाएँ पूरी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। इसमें ज़रूरी होता है हम का साथ होना। अगर आप ये कहेंगे ना कि भई मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, ये मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, मुझे पसंद है मैं तो करके आऊँगी। तो आप कर लीजिए फिर, आपके घर में फिर क्या होगा वो उस चीज़ के तो आप भी ज़िम्मेदार होंगी ना। देखिए दोस्तों, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ। तो जो मैंने देखा है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी लाइफ़ से, मैरिड लाइफ़ से, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, घर में कलेश ज़रूर हो जाता है कि मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अब मैं वही बोल रही हूँ ना कि समय को भी समय दीजिए, अपने हस्बैंड को भी थोड़ा-सा समय दीजिए। अगर आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, आधी उम्र भी निकल गई है ना, तो भी समय दीजिए। एक ना एक दिन ना आप आपकी बात ज़रूर से वो
समझ जाएँगे कि हाँ भाई मेरी पत्नी कैसी है, कैसी नहीं है, और वो समझ चुके हैं। भई कोई एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता। हो सकता है आपके पति आपसे मतलब आपके आपके पति आपकी तारीफ़ करना चाहते हों, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हों। है ना? कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ पति शाय होते हैं, जैसे कुछ वाइफ़ अपनी दिल की बात नहीं कह पाती, वैसे पति भी नहीं कह पाते। तो हमको अच्छा रिश्ता बनाना है अपना, हमको अपने रिश्ते को कामयाब बनाना है, तो उसमें हमें विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए बिना मतलब के, है ना? और कभी भी ना बाहर कोई बात हो जाए, जैसे घर की हमारी कोई बात है और हस्बैंड वाइफ बाहर खड़े हैं, तो बाहर चिल्ला के आप ना बोलिए, बिल्कुल भी ना बोलिए। जो बोल रहा है ना घर में आके बोलिए, बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि गुस्सा आ रही होती है, एकदम से नीचे अपने घर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं, आपके हस्बैंड बाहर खड़े हैं। तो घर पे आके बोलिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने ससुराल में, मायके में जा रहे हो तो अपने पति की रिस्पेक्ट कराना आपका फ़र्ज़ है ये। आपकी आपके हस्बैंड की आपके मायके में वैल्यू होगी ना, तो वो आपकी वैल्यू होगी। उसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ़ की वैल्यू आपके ससुराल में हो, तो आपको करानी होगी। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। मायके में आप अपने हस्बैंड की वैल्यू कराओगे और ससुराल में हस्बैंड आपकी वैल्यू करवाएँगे। ये यानी कि एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तभी रिश्ता आगे तक जो है दोस्तों चलता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि सब अगर इस चीज़ को मानेंगे, समझेंगे, और सभी समझदार हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनको कि हम अपनी मैरिड लाइफ़ में अगर लाते हैं और अगर विचार करते हैं कि नहीं, ये ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, तो डेफ़िनेटली हमारी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी चलने वाली है। बस थोड़ा-सा समझ की ज़रूरत है। बस ये मान के चलिए कि गलतियाँ सभी से होती हैं, परफ़ेक्ट कोई नहीं होता। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं परफ़ेक्ट बनने के लिए, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने हैं। हमें हमें उस रिश्ते से प्रेम है, हमें उस रिश्ते को निभाना है। अगर प्रेम है किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता ज़रूर से अच्छे से निभाया जा सकता है। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। ऐसी ही वीडियोज़ मैं अपनी चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए मेरी वीडियो का। चलिए दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।